धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वहां के अनिल विज, ये दोनों दावा कर रहे थे कि 29 नवंबर को जब पार्लियामेंट से कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया जाएगा या वापस लेने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाएगी या वापस ले लिया जाएगा तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। और इसको लेकर कोई गृह मंत्री से मिल रहा था, कोई प्रधानमंत्री से मिल रहा था और कोई मीडिया के सामने आके जो है अपनी बयानबाजी कर रहा था। लेकिन किसानों ने आज अपनी मीटिंग करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उससे साफ कर दिया कि वो अभी किसान आंदोलन को समाप्त नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने 29 नवंबर को होने वाली ट्रैक्टर परेड को फिलहाल टाल दिया है। बता दें आपको 19 नवंबर को शुक्रवार का दिन था जब राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो कृषि कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं, रिपील करने जा रहे हैं। इसके बाद 24 नवंबर को कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी, मंजूरी दे दी। इसके बाद खबर आ रही है कि 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में सबसे पहला यही प्रस्ताव रखा जाएगा कृषि कानूनों को वापस लेने का। लेकिन 26 नवंबर को आंदोलन के 1 साल पूरा होने के मौके पर किसान अपने धरना स्थलों पर जुड़े, बड़ी तादाद में लाखों हजारों की तादाद में जुटे और उन्होंने वहां पर ऐलान किया कि 29 नवंबर को होने वाली जो ट्रैक्टर परेड है उसको स्थगित किया जाएगा या वो की जाएगी, इसका फैसला 27 नवंबर को किया जाएगा। तो आज 27 नवंबर है। पहले लंबी चौड़ी इन लोगों की मीटिंग चली, उसके बाद मीडिया के सामने आके इन्होंने बताया कि फिलहाल 29 नवंबर को होने वाली परेड को स्थगित किया जा रहा है, लेकिन दोबारा परेड को किया जा सकता है। लेकिन कब किया जाएगा उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। साथियों, आज जो फैसले हुए हैं वो आपने अभी सुने। 3 कानूनों को वापसी का जो बंद हो जाइए उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है। तो 29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। हम इस पर 4 तारीख को फैसला लेंगे। अगर 4 तारीख तक जो चिट्ठी दी गई है प्रधानमंत्री जी को, उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री जी का सार्थक जवाब नहीं आया और संयुक्त किसान मोर्चे से सरकार वार्ता करे, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे से वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा। वार्ता की टेबल पर आकर के शेष हमारे मुद्दों पर आकर के बात करे, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो चिट्ठी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहाँ निर्दोष किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। और अगर इन सारी चीजों पर 4 तारीख तक कोई फैसला नहीं होता है, आज जो सरकार ने घोषणाएं की उनसे हम लोग सहमत नहीं हैं, आकाशवाणी से हम लोग सहमत नहीं होंगे। वार्ता की टेबल पर उतरे, हमसे आमने सामने बैठ करके बात करें और सम्मान पूर्वक इसका हल निकालें, तभी कुछ फैसला आगे बढ़ेगा। 4 तारीख सुन लिया आपने। किसानों ने सीधे तौर पे कहा कि 29 नवंबर को होने वाली परेड को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं, हम टाल रहे हैं। 4 दिसंबर तक सरकार को देखेंगे। अगर वो हमारी मांगों के आधार पर कार्रवाई करते हैं, जो प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने 6 मांगे रखी हैं, अगर सरकार उन पर कार्रवाई करती है तो वो फिलहाल अपनी ट्रैक्टर परेड को टाले रखेंगे, वरना 4 दिसंबर को डिसाइड करेंगे कि ट्रैक्टर परेड जो पार्लियामेंट की ओर कूच करने वाली है वो कब करेगी। बता दें आपको 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक पार्लियामेंट का ये शीतकालीन सत्र चलना है, यानी कि किसान अपने इरादे साफ कर चुके हैं। तो मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज जो दावा कर रहे थे, उनके दावों में लगता है कोई दम नहीं है। लेकिन फिलहाल जो टाला गया है इसके पीछे भी सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। किसानों का ऐसा मानना है कि सरकार ने जहां कानून वापस ले लिए हैं, ऐसे में एकदम ट्रैक्टर परेड करना तो ये लगेगा कि सरकार पे चढ़ाई की जा रही है। लेकिन सरकार को ढील देके किसान ये देखना चाहते हैं कि वो आखिर क्या कुछ और भी करती है। ये मैसेज देके कि हम अभी भी धरने पर डटे हुए हैं, ये रणनीति किसानों की तरफ से बताई जा रही है। लेकिन इसके अलावा एक मुद्दा और उठाया गया है कि जो मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लिया जाए, और जो ये दावा किया जा रहा है कि तो राज्य सरकार का मैटर है, तो ऐसी बातें ना करें, क्योंकि भाजपा की जितनी भी सरकारें हैं वो मोदी और शाह ही चला रहे हैं। ये हमारा नहीं कहना है, किसानों का कहना है, उनकी ज़बानी सुन लीजिए।
संगठन पर। प्रधानमंत्री ने आज एक बात बोली है तोमर साहब ने कि मुकदमे राज्यों का विषय है, सरकार की तरफ से बात नहीं है। लेकिन जो भाजपा है, भाजपा नहीं है, केवल मोदी और अमित शाह ही है। और मोदी जी निर्देश करें अपने राज्य सरकारों को, जितने मुकदमे हैं वो राज्य सरकार वापस ले, और जो रेलवे के हैं वो केंद्र सरकार वापस ले। और मैं कहूँगा जोगिंदर जी नया है, 2 मिनट बात करेंगे अपनी। देश का मुद्दा हमारे पहले दिन से ही एमएसपी, फसल खरीद गारंटी कानून और 3 कृषि कानून पूरे केंद्र की सरकार के द्वारा है। ये आंदोलन की जो समाप्ति की बात आएगी तो सबसे महत्वपूर्ण का मुद्दा होगा जो हरियाणा के 42,000 नौजवान युवा साथियों के किसानों के ऊपर केस बढ़ाए गए हैं। वो किसान ये आंदोलन से समाप्ति से पहले केस वापसी महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिजली का, पराली का और मुद्दे हैं और सभी साथी बारी से बताते रहेंगे। देश का किसान बैठा हुआ है, एक वर्ष पूरा होने पर पूरे देश का किसान लाखों की संख्या में टिकरी गाजीपुर बॉर्डर से होता। इस बात के लिए पूरे देश का किसान को धन्यवाद। सुन लिया आपने। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस सबको कहने की ज़रूरत क्या थी। तो इस सबको कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ANI पर, जो न्यूज एजेंसी है, उस पर एक अपना बयान जारी किया देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और उन्होंने कहा कि भैया मुआवजे का मामला हो, मुकदमे वापसी का मामला हो, ये राज्य का मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। उनको भी सुन लीजिए। भी मान लिया है। जहां तक आंदोलन के दौरान केस रजिस्टर्ड का सवाल है, वह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। राज्य सरकारें केस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय करेगी। मुआवजे का सवाल भी राज्य सरकारों के अधीन है। राज्य सरकारें अपने राज्य की नीति के अनुसार इस पर फैसला करेंगी। आपके समझ आ गया होगा कि क्यों किसान इस तरीके की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद आपके सामने कुछ और चीज़ें भी रख देते हैं। ये चीज़ उभर के सामने आ रही थी कि पंजाब के किसान कुछ और बोल रहे हैं, बाकी राज्यों के किसान कुछ और बोल रहे हैं जब से नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। लेकिन इसको लेकर भी किसानों ने अपनी स्थिति पूरी तरह साफ कर दी। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि मीडिया और सरकार के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा कि पंजाब और बाकी लोग एमएसपी और कानून के मुद्दे पर अलग अलग हैं। पहले ही बैठक में प्रस्ताव रख के ये तय हुआ है और ये पहले दिन से है कि हम कहीं अलग अलग नहीं है। एमएसपी की मांग सबकी है। एक संगठन आह्वान करेगा तो सब जाएंगे। एक संगठन को सुन लिया आपने। किसान साफ कह रहे हैं कि वो अलग अलग नहीं है। पंजाब के किसान हो चाहे बाकी जगह के किसान हो, सब इस मुद्दे पे साफ खड़े हैं कि जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा तब तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। तो ये स्थिति क्लियर हो जा रही है। जो दावे किए जा रहे हैं भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के जरिए, आपने देखा होगा, वो कह भी रहे हैं कि कुछ बीजेपी वाले और कुछ मीडिया वाले एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के किसान अलग हैं, बाकी किसान अलग हैं। ये गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। सभी मुद्दों पे सभी किसान एक साथ हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि वो अभी धरना स्थलों से हटने वाले नहीं हैं। कैसे कैसे क्या तस्वीरें उभर कर सामने आती है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन किसानों की इस तेजी को लेकिन किसानों के इस व्यवहार को देखते हुए और उनके इस अड़ियल रवैये को देखते हुए, जो भोंपू मीडिया वाले और उसके दलाल चाटुकार कट कर ले, लेकिन किसानों के इन तेवरों को देखते हुए पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है क्योंकि संसद भवन के लेकिन किसानों की इस तैयारी को देखते हुए पुलिस ने भी पूरी कमर कस ली है क्योंकि 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक संसद सत्र चलना है और अगर 4 दिसंबर तक मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से आपको दिल्ली की सड़कों पे 26 जनवरी की तरह ट्रैक्टर चलते हुए नजर आ सकते हैं। और क्या उस दिन भी मामला हिंसक हो जाएगा, सब कुछ बेकाबू हो जाएगा, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे आपके सामने पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।